रामायण से महाभारत तक जीवित रहे 15 व्यक्ति। रामायण और महाभारत दोनों ही भारतीय इतिहास के दो महान महाकाव्य हैं और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग समयावधियों में घटित हुए हैं। रामायण जहां त्रेता युग दूसरे युग में घटित हुई, वहीं महाभारत द्वापर युग तीसरे युग की कहानी है, जिसके बीच समय का बहुत बड़ा अंतराल लाखों वर्ष है। फिर भी कई लोगों को आश्चर्य होगा कि भारतीय इतिहास में 15 ऐसे पात्र थे जो रामायण और महाभारत दोनों का हिस्सा रहे हैं। 1. हनुमान। उन्होंने रामायण में पर्वत उठाया था, महाभारत में उनकी मुलाकात भीम से भी हुई थी। हनुमान चिरंजीवी अनंत जीवन के धनी होने के कारण महाभारत में प्रकट होते हैं और वे भीम के भाई भी हैं, दोनों ही वायुपुत्र हैं। भीम के कदम्ब पुष्प की खोज में निकले हनुमान द्वारा एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके उनके अभिमान को चूर करने की कथा भी मिलती है। महाभारत में एक और कथा है जिसमें हनुमान और अर्जुन के बीच ये शर्त लगी थी कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है, और भगवान कृष्ण की सहायता से हनुमान शर्त हार गए, जिसके कारण वे कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के ध्वज पर प्रकट हुए। रामायण के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक, और उनकी मदद के बिना शायद राम रावण की कैद में सीता को नहीं ढूंढ पाते, या यूं कहें कि राम रावण से युद्ध नहीं जीत पाते। रामायण में हनुमान के महत्व का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कि हनुमान आज भी धरती पर हिमालय में कहीं मौजूद हैं। 2. परशुराम। उनकी उपस्थिति ने रामायण को गौरवान्वित किया और उनके श्राप ने महाभारत का रुख बदल दिया। राम और सीता विवाह में प्रकट हुए परशुराम महाकाव्य के 3 महान योद्धाओं भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु भी हैं। परशुराम रामायण में भी थे जब उन्होंने भगवान राम को विष्णु धनुष तोड़ने की चुनौती दी थी, जिससे एक तरह से उनका क्रोध भी शांत हुआ था। महाभारत में शुरुआत में उनका भीष्म के साथ द्वंद्व युद्ध होता है, जब अम्बा बदला लेने के लिए उनकी मदद मांगती है लेकिन उनसे हार जाती है। बाद में कर्ण परशुराम से अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करता है, लेकिन फिर खुद को उजागर करता है और परशुराम से श्राप पाता है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उसके अस्त्र काम नहीं करेंगे। 3. जाम्बवंत। वह इंजीनियर जिसने भारत से लंका तक पुल बनाया, जिसने कृष्ण से द्वंद्व युद्ध किया था। जाम्बवान भालू रामायण का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय पात्र है, जो रावण से युद्ध करने वाली राम की सेना के प्रमुखों में से एक था। उसने राम और रावण के युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई और रावण के विरुद्ध राम की विजय में सक्रिय भूमिका निभाई। वो कई अवसरों पर अग्रणी रहा और हिंदुओं में प्रसिद्ध है। वह संभवतः वानरों की सेना में अकेला भालू था। महाभारत में भी उनकी एक छोटी सी भूमिका है। वेद व्यास ने महाभारत के उन सभी पात्रों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है जिन्होंने 18 दिनों तक युद्ध लड़ा था, लेकिन कृष्ण और जाम्बवान के बीच हुए युद्ध के बारे में बहुत कम बताया गया है, जो एक गुफा में 28 दिनों तक चला था। ये युद्ध एक स्यमंतक मणि के लिए था, जिसे जाम्बवान ने एक सिंह से छीन लिया था, जिसने उसे उसके स्वामी को मारकर प्राप्त किया था। चूंकि कृष्ण पर उस मणि को चुराने का आरोप लगाया गया था, इसलिए कृष्ण ने अपना नाम साफ करने के लिए उस मणि के लिए जाम्बवान से युद्ध किया। जाम्बवान हार गए या उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और बदले में अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह कृष्ण से करने का प्रस्ताव रखा। 4. मायासुर रावण के ससुर जो पांडवों के लिए कुशल वास्तुकार बने। मंदोदरी के पिता और रावण के ससुर मायासुर महाभारत में भी खांडव दहन की घटना के दौरान प्रकट होते हैं। खांडव वन के जलने के बाद मायासुर ही एकमात्र जीवित बचा था, और जब कृष्ण को ये पता चलता है
तो वे उसे मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं। मायासुर दौड़कर अर्जुन के पास जाता है, जो उसे शरण देता है और कृष्ण से कहता है कि अब उसने उसकी रक्षा करने की शपथ ली है। और इस प्रकार एक समझौते के तहत मायासुर, जो स्वयं एक वास्तुकार है, पांडवों के लिए पूरी माया सभा का डिजाइन तैयार करता है। 5 अगस्त ब्रह्मास्त्र के मूल स्वामी रावण से युद्ध से पहले भगवान राम से मिले थे। अगस्त्य ऋषि ने रावण से युद्ध से पहले राम से मुलाकात की थी और उन्हें युद्ध जीतने के लिए अस्त्र प्रदान किया था। महाभारत में ये भी उल्लेख है कि अगस्त्य ही थे जिन्होंने द्रोण को ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया था। बाद में यह अस्त्र अर्जुन और अश्वत्थामा को प्रदान किया गया। 6 कुबेर रावण का बड़ा सौतेला भाई और लंका का धन संग्रह करता। हम सभी जानते हैं कि कुबेर जीवित सबसे धनी राजा थे। भगवान विष्णु ने उनसे अपने विवाह के लिए ऋण लिया था और तिरुपति की हुंडी से उस ऋण और ब्याज की राशि चुकाई जाती है। कुबेर रावण के बड़े सौतेले भाई थे और महाभारत में उन्हें ब्रह्मा द्वारा धन के स्वामी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि रामायण में उन्होंने रावण के हाथों अपना राज्य खो दिया था। 7 महर्षि दुर्वासा रामायण में भविष्यवक्ता, महाभारत में द्रौपदी और पांडवों की परीक्षा लेने गए। महर्षि दुर्वासा ही वे थे जिन्होंने राम और सीता के वियोग की भविष्यवाणी की थी। वे वनवास के दौरान पांडवों से मिलने भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा ने ही 3 पांडवों की माता कुंती को संतान प्राप्ति का मंत्र दिया था। 8 विश्वामित्र राम के गुरु, शकुंतला के पिता, जो भरत की माता हैं, जिनके नाम पर महाभारत का नाम रखा गया है, बल्कि देश का नाम रखा गया है। विश्वामित्र राम के गुरु थे। वे शकुंतला के पिता भी थे, जिन्हें शुरू में श्राप मिला था। वे ही भरत की माता भी निकली, जिनके नाम पर महाभारत का नाम रखा गया। यह एक लंबा संबंध है। 9 नारद मुनि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले ऋषि नारद दोनों महाकाव्यों में दिखाई देते हैं। गपशप के लिए मशहूर एक महान ऋषि ने दोनों कथाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाभारत में वे हस्तिनापुर में कृष्ण की शांति वार्ता में शामिल होने वाले ऋषियों में से एक थे। नारद ही वे ऋषि हैं जिन्होंने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। 10 विभीषण रावण का एक और भाई था। विभीषण रावण का भाई था जो युद्ध में राम का पक्ष लेता है। हालांकि युद्ध के बाद उसे लंका का राजा घोषित कर दिया गया था, फिर भी वह जानता था कि उसे विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए महाभारत में जब युधिष्ठिर ने अपनी सेना लंका भेजी, तो विभीषण ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और रत्न भी भेजे। 11 ऋषि पराशर वशिष्ठ के पुत्र शक्ति का एक पुत्र था, जिसका नाम पराशर था, और पराशर के पुत्र वेद व्यास थे, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। इसका मतलब यह है कि वशिष्ठ व्यास के परदादा थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ सत्यव्रत मनु के काल से लेकर श्रीराम के काल तक जीवित रहे। श्री राम वशिष्ठ के शिष्य थे। 1.2 वायु के देवता अपने 2 शक्तिशाली पुत्रों के साथ, हनुमान और भीम दोनों के पिता। अब आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को भाई क्यों कहते थे। 13 महर्षि भारद्वाज द्रोण के पिता महर्षि भारद्वाज थे, जो वाल्मीकि के शिष्य थे, जिन्होंने रामायण लिखी थी। 14 पुलस्त्य रावण के दादा। वे हिंदू धर्म के मूसा माने जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने ही पराशर को पूरा विष्णु पुराण सुनाया था। 15 अत्रि ऋषि राम आए। महाभारत युद्ध के दौरान अत्रि द्रोण के समक्ष प्रकट हुए। हिंदू पौराणिक कथाओं में परशुराम और हनुमान 2 ऐसे चिरंजीव हैं जिन्हें अनंत जीवन प्राप्त है और जो अगले सत्ययुग के आरंभ तक प्रचलन में रहते हैं।
चिरंजीवी, अतः रामायण से पहले उसके दौरान जन्मे सभी चिरंजीवी स्पष्ट रूप से रामायण और महाभारत दोनों में समान हैं।